Hey everyone, welcome to Spellpage. Let's talk about some celebrity couples जिन्हें काफी क्रूअल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये कपल की खासियत ये है that सोसाइटी की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में क्योंकि ये लोग फिट नहीं बैठते तो one is called ugly and other one is called beautiful because वो लोग फिट बैठते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स में। जैसे अर्पिता और आयुष के साथ हुआ। अर्पिता सलमान खान की सिस्टर है। अर्पिता को कॉन्स्टेंटली उसके वेट एंड कलर की वजह से हेट मिलता रहता है एंड दैट इज एक्सट्रीमली सैड। You're ugly, काली, मोटी. Ayush married you because you're Salman's sister. And if you think I'm exaggerating, then I'm not. खुद अर्पिता के हस्बैंड आयुष ने भी ये सिचुएशन पे बात किया है जहाँ पे he has acknowledged कि उसकी वाइफ को unnecessary hate ऑनलाइन मिलता है। एक इंटरव्यू में he said, My wife is constantly trolled for being overweight. She is a constant target that being a celebrity she shouldn't be so fat. She should dress a certain way. And she is dark in color. Every time a picture comes, people are quick to remind that she is dark in color. Today beauty is no longer internal. No one wants to know how beautiful you are as a human being. But people want to see you beautiful externally. But I am proud of my wife because she is comfortable in her own skin. She is proud of who she is and behind closed doors she tells me I am not a celebrity. I have done nothing to be a celebrity. I am never going to be in front of the camera, so I am going to be who I am. I am going to live my life the way I am gonna live my life. ईयर 2014 को दोनों की शादी हुई थी। तब से लेके अभी तक जिस वे से अर्पिता को ट्रीट किया जा रहा है ना, दैट इज रियली सैड। ये नरेशन फैलाया गया है कि आयुष मैरिड हर बिकॉज उसे बॉलीवुड में एक करियर चाहिए था। अदरवाइज व्हाई वुड ही मैरी हर? सच अ हैंडसम गाय, व्हाई वुड ही फॉल इन लव विद अर्पिता? ऐसे कमेंट्स इनके वीडियोस के नीचे आपको मिल ही जाएंगे। Calling someone ugly because of their skin color is not okay. Body shaming is wrong. People need to understand this कि color is something जो born होते वक्त लोग चूज नहीं करते। आज के सोसाइटी में बीइंग फेयर इज लाइक अ प्रिविलेज, बट ये डिस्क्रिमिनेशन गलत है। आई नो ऑफेंसिव लाइन है बट हार्श रियलिटी है ये। मैट्रिमोनी साइट्स में देखना फेयर लड़की चाहिए या फेयर लड़का चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। ये थिंकिंग अभी की जो जनरेशन है ना, उनमें थोड़ा कम देखने मिल रहा है। इवन उनमें अवेयरनेस भी है, पर स्टिल एल्डर्स जो है ना, उनका सोच अभी भी वैसे ही है। आउटर अपीयरेंस से लोगों को बाय डिफॉल्ट जज किया ही जाता है। आई वोंट डिसएग्री टू द फैक्ट कि किसको फर्स्ट ग्लांस में देख के लोग मन ही मन जज करते हैं। Of course वो सबके साथ होता है, it is like a first impression. But I feel first impression के बाद ना keep your thoughts to yourself. If you don't have anything nice to say, then it is better to keep quiet. फिर अनंत अंबानी के साथ भी same thing is happening. He is getting fat shamed because he is overweight. And recently he got married. उनके वाइफ का नाम राधिका मर्चेंट है। So जब भी ये कपल पब्लिक अपीयरेंस करता है, लोग अनंत के बॉडी वेट की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। रिसेंटली कल्चरल सेंटर के ओपनिंग के दौरान भी ये देखने मिला था। ये बोला जाता है कि पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। Such a pretty girl, why she married him? एंड ये सिचुएशन में सम ऑफ यू में से कि स्किन कलर का समझ आता है कि इसको कलर के बेसिस पे ट्रोल नहीं करना चाहिए, बट वेट तो कम कर सकते हैं ना। इफ दे वांट कि नो वन शुड ट्रोल देम, देन दे शुड लूज वेट। जनरली सच स्टेटमेंट्स आर मेड बाय दोस पीपल हु आर इग्नोरेंट। सबका सिचुएशन सेम नहीं होता। बहुत खाना खाने की वजह से ही वेट बढ़ रहा है, हर टाइम ऐसा नहीं रहता। अनंत अंबानी को अस्थमा है एंड वो काफी सीरियस था। टू कंट्रोल दिस उन्हें स्टेरॉइड्स पे डाला गया एंड दैट टू स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थे वो, जिससे आराम तो मिलता था बट वेट गेन एक साइड इफेक्ट है। एंड अनंत अंबानी के साथ भी वही हुआ। उनका अस्थमा सीवियर था जिस वजह से स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन उन्हें लेने पड़े एंड हेंस वेट गेन होता गया। नाउ यू डोंट नो हिज करंट सिचुएशन। अस्थमा इज समथिंग जो कभी भी ट्रिगर हो सकता है, तो यू कांट जस्ट से कि हाँ अभी तो मेडिसिन लेके हो गया है, नाउ ही कैन लूज वेट। इट इज नॉट दैट सिंपल। कॉलिंग समवन अगली विदाउट नोइंग द होल इशू इज रॉन्ग। एक्चुअली किसको भी अगली बुलाना सही नहीं है, पर कितना भी ये समझा लो, हार्श ट्रूथ यही है दैट आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे लोग एक दूसरे को ब्यूटीफुल एंड अगली ये कैटेगरी में कैटेगराइज करते ही है। एंड ये थिंकिंग इस वजह से हमें डेवलप होता है क्योंकि जब हम बड़े हो रहे रहते हैं तब सोसाइटी के बीच में रह के ये थिंकिंग हमें डाल दिया जाता है कि देखो वो कितनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर नहीं है। ऐसे कमेंट्स जब हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या आसपास वाले करते हैं ना, तब हम भी ऐसे सोचने लग जाते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अगर किस पे ऐसे कमेंट्स किए गए तो किसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली एक वीडियो के बाद से अनंत अंबानी को और भी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। दिस वीडियो वाज गेटिंग सर्कुलेटेड जहाँ पे एक पर्सन जो शायद एम्प्लॉय है, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। वेरी स्वीट जेस्चर बाय अनंत अंबानी, बट एंड में वो पर्सन जो एज में अनंत से काफी बड़ा है, उन्होंने उसके पैर छुए एंड दिस वाज समथिंग जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। देयर वर कमेंट्स जिसमें लिखा गया था, He shows his respect to a rich Anand, but Anand is shameless. Even he did not stop him to do that. It is wrong. Anand should not have allowed this man to touch his feet. This really breaks my heart. It almost looks like Anand is expecting his staff to touch his feet. Good day, mom. कमेंट्स ऐसे भी
भी थे जहाँ पे लिखा गया था कि बड़े जो है वो छोटों का पैर नहीं छूते। एंड कुछ लोग इस स्टेटमेंट के रिप्लाई में ये बोल रहे थे कि एट टाइम्स अगर कोई गुरु है जो यंग है, शिष्य जो है अगर उससे बड़ा है, स्टिल ऐसे केस में वो गुरु के पैर छूता है बिकॉज उसे उनसे नॉलेज मिल रहा है। कुछ का ये भी कहना था कि अनंत में भी फ्रीज हो गया होगा, उसे समझ नहीं आया होगा हाउ टू रिएक्ट। अभी दिस कैन बी ट्रू, बट ये क्लिप देखने के बाद आई पर्सनली फेल्ट कि देयर वाज टाइम। अनंत अंबानी को रोकना चाहिए था वो पर्सन को, बिकॉज अभी तक अनंत अंबानी वो मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। ऑफ कोर्स वो बिजनेस हैंडल कर रहा है, बट ही इज स्टिल लर्निंग एंड दिस इज समवट सैड टू सी एन एल्डर पर्सन गोइंग डाउन टू हिम। खुद से अगर अनंत अंबानी ने एम्पायर इतने यंग एज में खड़ा किया होता तो अलग बात है, फिर कई लोग जो उनसे बड़े एज में उनसे नॉलेज ले रहे होते, जिस वजह से दे मे कंसिडर हिम एज देयर गुरु। बट गुरु का पोजीशन हासिल करना इज नॉट दैट इजी। हेंस आई सेड कि अनंत अंबानी अभी तक वो पोजीशन पर पहुंचा नहीं है। एनीवेज ये पर्टिकुलर क्लिप के बाद अनंत एक एरोगेंट पर्सन है ये नरेशन देखने मिला एंड हेंस लोग और भी ज्यादा ब्रूटली उन्हें ऑनलाइन ट्रोल करने लगे हैं। ये क्लिप बाहर आने से पहले जब अनंत को ट्रोल किया जाता था तब कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन्हें डिफेंड करते थे, बट नाउ द हेट इज एम्प्लीफाइड। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अर्पिता और अनंत अंबानी को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है।